हम हर शहर में गए और पूरी टीम को लेके गए। जी जी। बैतूल, मुल्ताई, भोपाल, प्रयागराज, बनारस, अलवर, अलीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, सब जगह हमने अच्छी मीटिंग करी। सबसे बड़ी बात है जो हम लेके चले थे, परिवर्तन नारा था हमारा, परिवर्तन। शंखनाद जो दिया था हमने, परिवर्तन का दिया था। युवाओं को अपने साथ लाना पड़ेगा, उनको अच्छी शिक्षा दिलवानी पड़ेगी, उनके लिए रोजगार पैदा करने पड़ेंगे, उनको स्टार्टअप वगैरह भी शुरू करवाने पड़ेंगे। विवाह परामर्श में काफ़ी हमको काम करना है। कोशिश करेंगे कि साल में 2 बार विवाह परामर्श लगाए जाएं। आपको पता ही है मेरे ख्याल कि रेवाड़ी और उसके आसपास के एरिया से यहाँ से भार्गव की उत्पत्ति हुई है। जी जी। ढोसी पर्वत है अपने नारनौल, च्यवन ऋषि, तो वहाँ से भार्गव से निकले हैं। देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य, जैसे आपने भी बोला मेरे को कि हमारे काफ़ी जो अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जी जी। और जबकि वो बड़े गौरव की बात है कि वो हमारे लास्ट हिंदू सम्राट थे, उसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं बने। जी जी। और वो भार्गव थे। तो कहीं और जगह हम कोशिश करेंगे रेवाड़ी में भी उनकी मूर्ति लगाई जाए, और एक तरह से एक रिसर्च चैप्टर भी उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे। और ज़रूरतमंद लोग जो हैं हमारे, उनकी भी लाइफ बेहतर बनाने के लिए भी हम उस दिशा में भी काम करेंगे। पिता परमेश्वर भार्गव की जो एक सपना अधूरा रह गया था, वो जो अब आपने मेरे मुंह की बात सुन ली, मैं यही कहने वाला था। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय भार्गव सभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भार्गव जी। अनिल भार्गव जी, सबसे पहले तो एनजेपी परिवार की ओर से आपको बधाई और हमारे स्टूडियो में आने पर आपका स्वागत। जो धन्यवाद। सीधा काम की बात करते हैं कि भार्गव सभा का पहली बार रेवाड़ी के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिला है, तो आपका जो विज़न है उसको लेकर के जो मतदाताओं के बीच आप गए होंगे, अपने वोटर्स को आपने बताया होगा कि मेरा ये विज़न है, ये मेरा रोड मैप है, भार्गव सभा की छत्र छाया में मैं ये करना चाहूँगा। भार्गव सभा का वो विज़न हम जानना चाह रहे हैं दोबारा से। क्या वादे करके आपने चुनाव जीता है, वो वादे आप एक बार दोहरा दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताश्री श्री परमेश्वरनाथ भार्गव काफ़ी एक्टिव थे पिछले 40 सालों से ऑल इंडिया भार्गव सभा में। आपको जानकारी देना चाहूँगा, ऑल इंडिया भार्गव सभा की रेवाड़ी में आज के करीब 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी जी जी। और उसमें से काफ़ी प्रॉपर्टी हुडा ने एक्वायर कर ली थी फादर साहब के टाइम में। अच्छा अच्छा। तो फादर ने साहब ने उन्होंने उनको एक्वायर की, तो कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। और हमारी ABBS को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में फादर साहब का बड़ा अहम रोल रहा है। और तो कहीं न कहीं फादर साहब से ही प्रेरणा मिली कि इसमें और ज़्यादा गहराई में जाया जाए। जी, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि मैं उनके साथ ही रहता था, तो मैं देखता था उनकी कार्यशैली को कि किस तरह वो काम करते थे। और अपना पूरा सिनेमा हॉल बैठते थे, वहाँ भी टाइम अपने निकालते थे और यहाँ भी, दोनों काम करते थे। पर मैंने देखा कि काम खाली करने से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत आपको वैसे भी करना पड़ता है। वो मेरे फादर करते नहीं थे। ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, काम किया और अपने छोड़ गए। तो उप प्रधान तक तो वो कई बार बने, प्रधान कभी नहीं बन पाए। उनको हमेशा कोई ना कोई यही कह के टाल दिया जाता था कि अगले साल भाई साहब आपको बनाएंगे, तो टाल देते थे। तो फिर मेरे को लगा कि ये तो बहुत गलत बात है। तो 2022 में मेरे फादर साहब चले गए। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, सब लोगों से बात करी, फिर अपने को मानसिक रूप से भी तैयार किया, अपने भाई लोगों से बात करी। जब सबकी परमिशन मिल गई, क्योंकि देखिए भाई लोग हम मेरे साथ हैं और उनका बड़प्पन भी है कि उन्होंने मेरे को इस बात के लिए परमिट किया कि हरी झंडी दी कि भाई आइए चुनाव लड़िए जो है। तो फिर उसके बाद जो हमारे वर्तमान प्रधान है श्री नरेश भार्गव लोढ़ा, जयपुर से हैं, उनसे बात करी। उनको भी जो अभी और पदाधिकारियों से उनकी कुछ अच्छी नहीं बन रही थी, तो उन्होंने भी मेरे को आशीर्वाद दिया, बोला मैं आपके साथ हूँ। तो ये हमने चुनाव का अपना प्रक्रिया 8 महीने से स्टार्ट कर रखा है और हम हर शहर में गए हैं। कितने साल के लिए चुनाव? ये 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। इसमें हम लोग हर तो पूरे भारत में वोटर हैं, अलग अलग स्थानों पर, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी होगी। जी साहब, हम हर शहर में गए और पूरी टीम को लेके गए। जी जी। बैतूल, मुल्ताई, भोपाल, प्रयागराज, बनारस, अलवर, अलीगढ़,
जयपुर, लखनऊ, कानपुर, सब जगह हमने अच्छी मीटिंग करी, काफ़ी अच्छी हम लोग की मीटिंग रही। उसी से हमको ये आश्वस्त हो गए थे हम कि हम आगे शायद चुनाव को जीत जाएंगे। कितने वोट जो है इसमें टोटल 3816 वोटिंग हुई, जिसमें से मेरे को वोट कितने 3816 तो वोटिंग हुई। वोट मेरे को 1889 अच्छा 1889 मिले, सामने वाले को 1713 मिले। तो एक अच्छी जीत मिली है मेरे को। सबसे बड़ी बात है जो हम लेके चले थे परिवर्तन, नारा था हमारा परिवर्तन, शंखनाद जो दिया था हमने परिवर्तन का दिया था। परिवर्तन हर चीज़ में परिवर्तन था, हमारे को चाहिए था। जो आज के पदाधिकारियों की कार्यशैली है उसको थोड़ा बदलाव लाना था। और भी बहुत सारे हमारे जो काम है, जैसे महिलाओं का एकीकरण करना था, हमें उनको सशक्तिकरण करना था, समाज में उनको बराबर का दर्जा भी दिलवाना है। आपको जानकारी होगी भार्गव समाज एक शिक्षित समाज है जी और काफ़ी जागरूकता है यहाँ पर जी। फिर भी जैसा कि है ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पूरा देश ही, खाली भार्गव नहीं, उसमें नारी सशक्तिकरण की बात करना, उनको पूरा करना था, उनके लिए बराबर किया दर्जा। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का आपने जो है वो सबका वादा किया हुआ है। यस, ये मोदी जी से ही मैंने प्रेरणा ली है। वो भी इस बात को उन्होंने भी काफ़ी उठाया है। हमारे यहाँ हरियाणा के जो सीएम साहब थे उन्होंने भी काफ़ी, हरियाणा से तो शुरू ही किया था उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो। तो एक सबसे पहला मेरा मैनिफेस्टो में यही था कि मेरे को अपनी महिलाओं का पूरा ध्यान रखना है, सशक्तिकरण करना। करेक्ट। फिर दूसरा युवाओं के लिए, युवाओं को आज के दिन भार्गव समाज का कोई भी समाज है वो दूर होते जा रहे हैं अपने समाज से। एक तो उनका अपना जो नज़रिया है वो सिर्फ आगे अपने तरक्की करना है, पर समाज के लिए वो ज़्यादा करना नहीं चाह रहे। उनको समाज, सोसाइटी से कटे हुए हैं। तो उनको समाज से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। समाज से तभी जुड़ेंगे जब समाज कुछ उनके लिए करेगा। अगर आज युवा शक्ति चाहे, समाज क्या देश को बदल सकता है। जी। ये आप इजराइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें युवाओं को अपने साथ लाना पड़ेगा, उनको अच्छी शिक्षा दिलवानी पड़ेगी, उनके लिए रोज़गार पैदा करने पड़ेंगे, उनको स्टार्टअप वगैरह भी शुरू करवाने पड़ेंगे। अच्छी शिक्षा के लिए भार्गव सभा कोशिश करेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण भी मुहैया करवाया जाए कि उनको परेशानी ना हो। युवा अगर हमारे अच्छे, मतलब स्वावलंबन की दिशा में युवा आ सके उसकी पहल होगी जो। जी साहब, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद अब देखिए हमारे को क्या है, एक हमारे समाज की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं भार्गव में ही शादी करें। जी। तो विवाह परामर्श शिविर लगाए जाते हैं और वो कुछ हद तक अभी पिछले मैं देख रहा हूँ 5-6 सालों से उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वो उसके लिए भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे अब होता ही है, आपका हमारा हर साल अधिवेशन होता है, जैसे आपको ध्यान होगा पिछले साल रेवाड़ी हुआ था। जी। काफ़ी अच्छा हुआ था। तो हर एक साल अधिवेशन में खाली अधिवेशन होता है और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और दूसरे साल चुनाव का साल होता है। जी। तो चुनाव 2 साल में एक बार होता है। जी। तो विवाह परामर्श में काफ़ी हमको काम करना है। कोशिश करेंगे कि साल में 2 बार विवाह परामर्श लगाए जाएँ, जहाँ बच्चों को मौका मिले। एक ये विवाह परामर्श एक मंच है जहाँ 2 परिवारों को हम लोग मिलन का एक रास्ता तय, एक मंच मिल जाएगा जो। इस दिशा में भी हमको काफ़ी काम करना है। प्रॉपर्टीज हमारे पे बहुत है। ये जो प्रॉपर्टी की आप बात बता रहे कि 250 करोड़ की लगभग रेवाड़ी में, पूरे देश की बात करें तो इससे मेरे ख्याल से काफ़ी कई गुना हो सकती। नहीं साहब, आपको पता ही है मेरे ख्याल कि रेवाड़ी और उसके आसपास के एरिया से यहाँ से भार्गव की उत्पत्ति हुई है। जी। ढूसी पर्वत है अपने नारनौल, चवन ऋषि, तो वहाँ से भार्गव से निकले हैं, इसीलिए हमको ढूसर भी बोला जाता है। भी बोल देते हैं। अब तो शायद बच्चों को, नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा इस वर्ड को। अब तो ये भी नहीं पता होगा हेमचंद्र विक्रमादित्य का अंतिम हिंदू सम्राट का भार्गव से क्या रिश्ता। बिल्कुल जी, वो भी भार्गव थे, पर नमक का काम करते थे इसलिए उनको हेमू बनिया बोलते थे, पर थे वो भार्गव भी। जी। तो वो भी हमें उसका अपना जो है प्रॉपर्टीज़ का, जैसे आपको बताता हूँ मैं, हनुमान जी मंदिर है अपना, उसके सामने 18,000 गज जगह है हमारी। जी। हनुमान जी की तरफ से रास्ता खुलता है और नए बाजार की तरफ 18,000 गज, और 18,000 वर्ग गज बहुत जमीन होती है। 180 करोड़ की तो यही हो गई सब। फिर हिंदू हाई स्कूल, वो भी मेरे फादर साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के
उसको खाली अभी भार्गव सभा के पास है वो संपत्ति? हाँ जी, सब भार्गव सभा के पास है। ढाली आवास के में काफ़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास। फिर बावल चौक में ये बहुत बड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स है। रेलवे मोहिनी, तो ये सब आज के दिन आपने देखा होगा कि काफ़ी जीर्णोद्धार कंडीशन इनका करना है हमें, काफ़ी जीर्ण है ये। एक अवसर मिल गया तो सबको इनको ठीक ठाक किया जाएगा। काम तो हमारे पास बहुत है करने को, टेन्योर सिर्फ 2 साल का है और उसमें भी योजनाएं वो एक आप अनौपचारिक बातचीत में बता रहे थे हेमचंद्र विक्रमादित्य को लेकर के, क्या है हेमू को लेकर के कुछ करने का इरादा? देखिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे आपने भी बोला मेरे को कि हमारे काफ़ी जो अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जी जी। और जबकि वो बड़े गौरव की बात है कि वो हमारे लास्ट हिंदू सम्राट थे, उसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं बने। जी जी। और वो भार्गव थे, तो उनकी जैसे हवेली भी यहाँ पर है कुतुबपुर में, जी जी। जिसमें वो रहे हैं जी। उसका पूरा एक रिसर्च आपने भी, मेरे को पता है कि रिसर्च किया है उस बारे में। मैं उस पर काफ़ी काम किया। काफ़ी काम किया है, तो हम भी उसको आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे। उनकी अच्छे शहरों में, जैसे पानीपत में शायद हेमू जी की मूर्ति प्रतिमा लगने वाली है। हमारे रेवाड़ी में भी प्रशासन पानीपत में एक स्मारक बना रहे हैं, बहुत अच्छा स्मारक बना रहे हैं। तो रेवाड़ी में भी पता लगा था स्टेशन पे मूर्ति लगाने का प्रस्ताव है, पर आपको तो पता है स्टेशन पे मूर्तियाँ नहीं लग सकती हैं। जी जी जी। तो कहीं और जगह हम कोशिश करेंगे रेवाड़ी में भी उनकी मूर्ति लगाई जाए, और एक तरह से एक रिसर्च चैप्टर भी उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है उसमें कि कैसे उनका अंत हुआ, कैसे तो वो भी हम लोग, एक हमारे लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसको करेंगे हम। फिर हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ होते हुए भी हम लोग आज तक कोई स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं खोल पाए हैं भार्गवास के लिए। रहेगा सारे समाज के लिए, पर भार्गवास का अभी तक कोई भी नहीं खुला है। तो कोशिश करेंगे एक हम स्कूल भी खोलें, जैसे हमारे ढालीवास में प्रॉपर्टी है उसमें खोलेंगे। हॉस्पिटल खोलने की भी इच्छा है, काम बहुत है, फंड्स की भी कोई कमी नहीं। मतलब अब सेवा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना है। जी, एक मेरा अपना मानना है ऐसा कि सोसाइटी आपको बहुत देती है, समाज आपको बहुत देता है, भार्गव नहीं वैसे सोसाइटी बहुत देती है। तो 60 साल के बाद आदमी को ही शुड स्टार्ट पेइंग बैक टू द सोसाइटी। उसको कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहना चाहिए। उसी दिशा में मैं अब चल रहा हूँ। मैं भी इस समय 60 के ऊपर हूँ, और मैं भी सोचता हूँ कि अब बच्चे भी आ गए हमारे बिजनेस में, तो बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम मैं समाज में भी लगाऊं। और इसीलिए मैं आज भार्गव सभा के इसमें आया हूँ। इलेक्शन लड़ा मैंने, और आप सबकी शुभकामनाओं से, बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं इस चुनाव को जीत। भार्गव साहब, चुनाव में आमतौर पर ये कहा जाता है कि खेल को खेल भावना से खेलिए, चुनाव को चुनाव की भावना से लड़िए, उसके बाद में सब गले मिलिए। तो आप भी जो हार गए, या जो भी वो है, जो समाज के दूसरे हैं, एक पक्ष हारता है एक जीतता है, आपका संवाद कायम हुआ? संवाद मैंने कई लोगों से कायम किया है। और जैसे एक मैं यहाँ पर 5 तारीख को एक मिलन भी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने जो 7-8 दूसरे पैनल के भी उम्मीदवार जीते हैं, मैंने उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ मैं, वो भी आए। भेदभाव रहे, सबको साथ लेकर के। ये मेरा पहला है कि समन्वय बना रहना चाहिए। जो अभी भी हमारी कई शहरों में सभाएं हैं ना, वो विघटित हैं, जैसे कोटा में नहीं चल रही है सभा। तो अभी सभा अलग अलग स्तर पे, राज्य स्तर पर है या जिला स्तर पर? जो शहर के स्तर, नगर। अच्छा, नगर इकाइयाँ हैं। हाँ। तो कितनी नगर इकाइयाँ होगी? जो ये है करीब 40 के करीब हैं। तो उनको सबको सुदृढ़ करना है, काफ़ी सुदृढ़ करना है। कई शहरों में सभाएं चल ही नहीं रही हैं, कुछ कारणोंवश, कारण उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो ख़त्म हो गई है वहाँ पर। उदयपुर है, कोटा है, कई जगह है। तो अभी कितने के जो मेंबर हैं, जो अखिल भारतीय भार्गव सभा के टोटल मेंबर? जैसे वोट तो 3800 डालने आए हैं, जो लगभग है हम लोग करीब 40,000 हैं हम लोग। 40,000 जो है मतदाता। तो इतनी वोट जो है मतलब आते। पर अब क्या है कि आपको मैं बताता हूँ, लखनऊ जैसे जाना है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। ट्रेनों का रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है, फिर सर्दी का टाइम रहता है, ट्रेन लेट भी हो जाती है, फिर वहाँ पर रहना, खाना पीना, और फिर इतना बड़ा एक ही दिन में हुई वोट? हम वोट एक दिन हुई, पर अधिवेशन हमारा 3 दिन का था। 3 दिन का था। और 5100 लोग करीब वहाँ पर पहुँचे थे, सब जगह, सब इवन कनाडा से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं। तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो एक हमारे स्कूल की प्लानिंग है, एक हमारे पास अस्पताल की प्लानिंग है, और ये सेवा के क्षेत्र में ये जो 2 काम करने का इरादा है, जो हमारे भार्गवास हर समाज में होते हैं। हाँ। हमारे भी भार्गवास में कुछ जरूरतमंद लोग और जो जरूरतमंद है
और सर्व समाज जो वहाँ इलाज करा सके, सबके बच्चे पढ़ सके, ऐसा जो हुआ। और ज़रूरतमंद लोग जो हैं हमारे, जी। उनकी भी लाइफ बेहतर बनाने के लिए भी हम उस दिशा में भी काम करेंगे। भार्गव साहब, समापन की ओर बढ़ते हैं। मन में कैसे विचार किया कि अब मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? कब अचानक आई, कब धीरे धीरे, या बहुत दिनों से इच्छा दबी हुई थी? मन में कब आया? नहीं, मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। जो भी कुछ होता है मेरे साथ अचानक ही होता है। तो ये भी मेरे 2022 में मेरे को ख्याल आया कि अब टाइम आ गया है कि मुझे भी समाज के सुप्रीम पद पे आना चाहिए। और क्योंकि जब आपके पद रहता है तभी आप अपने जो भी आपकी सोच है, आपके जो काम है, वो आप कर सकते हैं वो। तो मेरे को तब मैंने ये डिसाइड किया, और भगवान की कृपा से मैं पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही मेरा था ये चुनाव प्रधान का। इससे पहले मैं उप प्रधान भी रह चुका हूँ 4 साल भार्गव सभा, अखिल भारतीय भार्गव सभा में। और भी मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी कमेटी का भी मेंबर हूँ। काफ़ी रेवाड़ी भार्गव सभा का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। काफ़ी पदों को मैंने संभाल रखा है। पिता परमेश्वर भार्गव की जो एक सपना अधूरा रह गया था, वो जो अब आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था, शायद उनका भी एक अधूरा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, उसको भी मैंने पूरा करा। अध्यक्ष बन जाए राष्ट्रीय स्तर पर, जो ये सपना। और ये जो चुनाव जीता है, ये मेरे लिए नहीं, मेरे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है कि हम छोटे से शहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि लखनऊ जाके क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा, हमारे सब यहाँ सारे 200-250 वोटर्स हैं, ज़्यादा वोटर्स नहीं है। तो उनके भरोसे तो चल नहीं सकते थे हम। तो जो और जगह इसलिए जाना पड़ा, सब जगह विश्वास दिलाना पड़ा लोगों को। उनको परिवर्तन का नारा दिया हमने कि जो कुछ चल रहा है हम सब बदलेंगे। अब देखिए ऊपर वाला हमारी कितनी मदद करता है। कोशिश हम करेंगे काफ़ी काम करने की। धन्यवाद भार्गव साहब। आपने अनिल भार्गव जी की पूरी बातें सुनी। अनिल भार्गव एक अच्छा विजन लेकर के चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि फुटप्रिंट छोड़ें, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में युवा पीढ़ी को भी दिशा दे सके। दिशा और दशा कितना बदल पाएंगे ये समय बताएगा। इनका 2 साल का कार्यकाल है। इसके लिए हमारी तरफ से, एनजेपी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।